तो फ्रेंड्स, एक तरफ आम इंसान जो हर पल घर, गाड़ी और पैसों के लिए काम करता है, और दूसरी तरफ एक ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो। फिर भी उनके पास ना कोई संपत्ति और ना ही उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदे। एवं उनके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे। वे अपने सरल स्वभाव से जाने जाते हैं। इसलिए आज हमने उन पर वीडियो बनाया है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं और उनका देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा। आप समझ ही गए होंगे हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम सर का पूरा नाम अव्वुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर धनुषकोटी इस छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और न ही पैसे वाले। वे मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते। कलाम सर 5 भाई बहन में से सबसे छोटे थे, जिनमें से सबसे बड़ी उनकी एक बहन थी जिनका नाम असीम जोहरा था। कलाम सर के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। उनका 5 वर्ष की आयु में ही रामेश्वरम के पंचायत माध्यमिक विद्यालय में दीक्षा संस्कार हुआ। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक पंछी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे। तभी कलाम सर ने मन में ठान लिया उन्हें भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। उन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम के शॉर्ट सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, जहां उन्हें ईयादुराई सालोमन जैसे शिक्षक मिले। वे कलाम सर से हमेशा कहा करते, जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। कलाम सर ने 1954 में त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ली, लेकिन वहाँ की एजुकेशन उनके हिसाब से बहुत ही महंगा था। इसलिए उनकी बहन जोहरा ने अपने कंगन और चैन गिरवी रखकर कलाम सर को पढ़ाई की पूरी करने के लिए दिए। कलाम सर समय को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे और वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम सर ने अपनी MIT से शिक्षा उच्च स्तर से पूरी की और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एज ए ट्रेनी ज्वाइन हुए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनके पास 2 विकल्प थे। पहला एयरफोर्स में पायलट और दूसरा था DTD&P यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। उन्होंने दोनों जगह पर आवेदन पत्र भरे और उनका पहला इंटरव्यू दिल्ली में DTD&P का पूरा हुआ। इसके बाद वे देहरादून के लिए निकल गए, जहाँ पर उनका एयरफोर्स का इंटरव्यू था। लेकिन नियति को शायद ये पसंद नहीं था, इसलिए वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वे दिल्ली वापस चले आए। वहाँ पर उनका डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन किया गया। कलाम सर ने 4 दशकों तक DRDO और इसरो जैसी बड़ी संस्था को संभाला। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में भी शामिल रहे। उन्होंने SLV-3 के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। कलाम सर ने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। वे रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और DRDO के सचिव पद पर भी रहे। जुलाई 2002 में उन्हें 90% बहुमत द्वारा भारत के 11वें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और वे 2002 से 2007 तक इस पद पर रहे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें और भी सर्वोच्च सम्मान मिले, जिनमें कुछ विदेश से मिले हुए सम्मान भी शामिल हैं। उन्होंने अपने विचारों को कुछ किताबों में समाहित किया है, जिनमें इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइट माइंड, इन जैसी महत्वपूर्ण किताब शामिल है। कलाम सर ने अपनी आत्मकथात्मक रचनाओं पर भी किताब लिखी। इनमें विंग्स ऑफ फायर और साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण है। 27 जुलाई 2015 की शाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान देते समय उनका दिल के दौरे से निधन हुआ और एक चमकता हुआ तारा कहीं गायब सा हो गया। 30 जुलाई 2015 को पूरे सम्मान के साथ उन्हें रामेश्वरम के पीक करंबू मैदान पर उनका दफन विधि का अंतिम संस्कार हुआ। हमें कलाम सर के संघर्ष और विचारों को समझने के लिए विंग्स ऑफ फायर और उनके अन्य किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा।